तो ये कोई मामूली भूतिया कहानी नहीं है। चलिए इसको जरा बारीकी से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे ये कहानी डर का एक ऐसा जाल बुनती है जो एक मामूली सी रात को किसी बुरे सपने में बदल कर रख देती है। कहानी शुरू होते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना? सोचिए, आधी रात का वक्त, घना सन्नाटा और एक बिल्कुल सुनसान रेलवे जंक्शन। मतलब ये एक ऐसा माहौल है जहां डर को पनपने के लिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं राहुल से। एक कॉलेज स्टूडेंट है जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बिल्कुल अकेला फंसा हुआ है, और यहीं से एक एक पल आने वाले खौफ की जमीन तैयार हो रही है। यहाँ हर चीज, मतलब छोटी से छोटी चीज पर गौर कीजिए। देर रात का वक्त, वो अकेलापन, और ऊपर से वो टिमटिमाती हुई लाइट्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही आम सी जगह को किसी बुरे सपने जैसा बना देती हैं। और अब कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। अब कुछ ऐसा होता है जो हकीकत के सारे कायदे कानून तोड़ देता है, और यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, टूटी फूटी, जैसे किसी पुराने रेडियो से आ रही हो। और ये अनाउंसमेंट एक ऐसी ट्रेन के बारे में है जो असल में है ही नहीं। बस यही वो सवाल है जो राहुल के साथ साथ हमारे दिमाग में भी कौंधता है। क्या ये कोई सिस्टम की गड़बड़ी है, या फिर किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इशारा? अब जो आवाज पास आ रही है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो एक जानी पहचानी सीटी की आवाज है, लेकिन उसे इस तरह से बिगाड़ा गया है मानो वो बेचैनी पैदा करने के लिए ही बनी हो। और फिर उस धुंध में से जो चीज सामने आती है वो हमारे सबसे बुरे डर को हकीकत बना देती है। ये कोई आम ट्रेन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे जंग और खौफ में लिपटी हुई कोई परछाई हो। और उन खिड़कियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा है। ये ऐसा अंधेरा है जो खालीपन का नहीं, बल्कि किसी मौत जैसी गहरी खामोशी का एहसास कराता है। और फिर वो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ट्रेन की अपनी कोई बुरी नीयत है और वो खुद उसे अंदर बुला रही है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां खतरा सिर्फ माहौल में नहीं रहता, बल्कि सीधे सीधे राहुल के सामने आ खड़ा होता है। उसे एक साफ चेतावनी मिलती है, और यहीं से डर अपने पीक पर पहुंच जाता है। अचानक कहीं से एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे वो हवा से ही बना हो। वो एक डरावनी चेतावनी देता है और फिर वैसे ही हवा में गायब हो जाता है। और डर का लेवल तब और बढ़ जाता है जब ट्रेन के अंदर मौजूद वो परछाइयां एक साथ उसका नाम पुकारती हैं, मतलब वो उसे जानती हैं। और यहां आता है कहानी का क्लाइमैक्स। एक अनदेखी ताकत के खिलाफ राहुल की अपनी जान बचाने की वो जद्दोजहद, और फिर अचानक उस ट्रेन का गायब हो जाना। सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। तो राहुल तो बच निकलता है, लेकिन अब कहानी उस भूतिया ट्रेन के पीछे छिपे खौफनाक सच से पर्दा उठाती है। एक ऐसी हकीकत जो इस पूरे डर को एक कभी न खत्म होने वाले हादसे से जोड़ देती है। स्टेशन मास्टर बताता है कि इस भूतिया ट्रेन की असलियत क्या है। ये एक भयानक हादसे का नतीजा है। एक ऐसा हादसा जिसने इस ट्रेन की आत्मा को इसी जगह और इसी वक्त से हमेशा के लिए बांध दिया है। ये टाइमलाइन इस पूरी घटना के पैटर्न को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब ये एक ऐसा डरावना सिलसिला है जो हर साल दोहराया जाता है, और राहुल बेचारा अनजाने में ही इसका हिस्सा बन गया है। ठीक जब ऐसा लगने लगता है कि चलो अब सब खत्म हो गया, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो ये साबित कर देता है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना शायद नामुमकिन है। और तभी आज की टेक्नोलॉजी बीच में आती है, और वो इस जाल के आखिरी टुकड़े को सीधा राहुल के हाथ में थमा देती है। और ये है वो आखिरी झटका, किस्मत कह लीजिए, या फिर उस भूतिया ताकत का खेल। उसकी असली ट्रेन का रास्ता बदल दिया जाता है, और उसे मजबूरन वापस उसी प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है जहां वो भूतिया ट्रेन इंतजार कर रही है। यह आखिरी सवाल पूरी कहानी को एक नया मतलब दे देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राहुल अब ठीक उसी जाल में फंस चुका है जिसके बारे में उसे अभी अभी पता चला था। और कहानी इस एक डरावनी सीख पर आकर खत्म होती है। ये एक मामूली भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा किस्मत और अनजाने खतरों के बारे में एक चेतावनी बन जाती है।